चलिए हमारे अगले दर्शक हैं सतीश राजस्थान से। सतीश, पूछिए अपना सवाल। हाँ, हेलो मैडम, नमस्ते। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। मैं इनकम टैक्स एम्प्लॉय है, मेरी 20,000 मतलब है ना, तो मुझे पर्सनल लोन करीब 1 लाख रुपए का जी, तो आपको पर्सनल लोन लेना है? आपकी ना, जब तक 2 साल कंप्लीट नहीं जाते हैं तो आपको पर्सनल लोन मिलेगा नहीं। जी। हेलो। हाँ जी। तो क्या जब तक प्रोविजन पीरियड खत्म नहीं हो जाएगा तब तक कोई बैंक लोन नहीं देगी क्या, पर्सनल लोन? जी बिल्कुल, चलिए पूछते हैं बलवंत जी से। बलवंत जी, इनको जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये एम्प्लॉयड हैं और इनको पर्सनल लोन चाहिए, तो इनको आप क्या सजेस्ट करेंगे और ये कौन से बैंक का विकल्प कर सकते हैं? देखिए चारू, ऐसा है कि कोई भी लेंडर जो है लैंड करने के पहले कम से कम जो मिनिमम एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया रहता है, वर्क एक्सपीरियंस का, तो नॉर्मली दो साल का वर्क एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया रहता है कि आपने कम से कम 2 साल अगर कहीं पे काम किया है तो वो लोन देते हैं। जैसे ये सतीश जी बता रहे थे कि इनका 2 साल पूरा नहीं हुआ है, तो अगर ये प्रोफेशनली क्वालिफाइड है तो बैंक उनको कंसेशन दे सकती है। अदरवाइज अगर आपके 2 साल अगर पूरे नहीं हुए तो कोई भी प्रकार की फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी है, भले वो होम लोन हो या पर्सनल लोन, आपको नहीं मिलेगा। परंतु अगर आपके पास कोई असेट वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह देने के लिए हो तो मेरा सुझाव रहेगा आप कोई सिक्योर्ड लोन ले लीजिए बैंक से, तो बैंक थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी आपको लोन देने में। जी बलवंत जी, जैसा आप बोल रहे हैं कि ये सिक्योर्ड लोन का विचार कर सकते हैं, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ज़्यादातर बैंक्स थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं, पर्सनल लोन देने में थोड़ा सा सख्ती दिखाते हैं। सही बताया चारू आपने। देखिए ऐसा है, पर्सनल लोन है वो बिना सिक्योरिटी का लोन है, तो जो एम्प्लॉयर है, या तो एम्प्लॉयर लिस्टेड कंपनी हो या अच्छा रेप्यूटेड एम्प्लॉयर हो तो ही पर्सनल लोन मिलता है। और मैं व्यूअर की जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि पर्सनल लोन जो है वो कॉस्टली रहता है, वो 17% से 24% की रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है। इसके सामने अगर आप कोई सिक्योर्ड लोन लेते हैं तो वो 15% से के आसपास पे मिल जाएगा। तो अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी देने के लिए है तो चारू, मेरा सुझाव रहेगा व्यूअर्स को कि आप सिक्योर्ड लोन लीजिए। आप पर्सनल लोन अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है देने के लिए तो ही लीजिए, नहीं तो आपसे ये पर्सनल लोन है वो बहुत महंगा पड़ता है। जी बिल्कुल, हमारे एक्सपर्ट की राय आप फॉलो कर सकते हैं। आप सिक्योर्ड लोन लेने पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन लेने में बैंक थोड़ा सा सख्ती दिखाते हैं। चलिए, हमारा अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं।